क्लास 8 चैप्टर 1 साइंस है एनसीईआरटी। आज हम शुरू करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप में फसल का उत्पाद और प्रबंध चैप्टर का नाम है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो कहानी में आगे बढ़ने के बाद हम देखते हैं कि चैप्टर की शुरुआत होती है और इसमें है पहेली एंड बूझो went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is farmer. One day they saw some tools like khurpi, sickles, shovel, and plough etc. in the field. तो पहेली और बूझो दो बच्चे होते हैं जो अपने अंकल के घर जाते हैं समर वेकेशंस में, गर्मी की छुट्टी में। और वो अपने अंकल के घर यानी जब वो अंकल के घर जाते हैं, उनके अंकल फार्मर होते हैं, और उनके घर जाने के बाद वो उनके खेत में देखते हैं कि कुछ औजार रखा हुआ है। खुरपी, सिकल, सोवेल, प्लॉव etc। खुरपी हल, लेवलर यानी मिट्टी बराबर करने वाला, ये सब वहाँ पे उनको दिखता है। तो जाहिर सी बात है, अगर जिस चीज़ को आप कभी नहीं देखे हैं या देख रहे हैं तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा। तो ये क्वेश्चन उन्हीं का है। आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल्स। मैं ये जानना चाहता हूँ वेयर एंड हाउ, कहाँ और कैसे इसका प्रयोग होता है इन औजारों का। तो वो फर्स्ट टाइम औजार देखते हैं तो उनके मन में ये क्वेश्चन आता है कि औजार का प्रयोग किया कहाँ जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। यू हैव लर्न दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। हम लोग ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि सभी ऑर्गेनिज्म जो सजीव हैं उनको खाने की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। प्लांट्स कैन मेक दियर फूड देमसेल्व्स, जिसमें से प्लांट जो हैं वो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज दियर ऑन फूड। क्या आप याद कर सकते हैं कि ये जो भोजन है ये पेड़ पौधे कैसे बनाते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक दियर ऑन फूड। जो एनिमल्स है, जानवर है, और ह्यूमन बीइंग ये अपना खाना नहीं बना सकते हैं। सो वेयर डू दे एनिमल्स गेट फूड फ्रॉम। जानवर है, ये अपना खाना कहाँ से प्राप्त करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। परंतु हमें खाना खाने की ज़रूरत ही क्यों है, क्यों हम खाना खाते हैं। You already know that energy from the food utilized by organisms and carry out their various body functions। क्या होता है कि हम किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी फंक्शन को करने के लिए, किसी भी क्रिया को करने के लिए हमें क्या आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। एनर्जी मिलती है फूड से। अब उस फूड को लेके हम यूटिलाइज करके तब एनर्जी प्राप्त करते हैं, और उसी एनर्जी से हम अपने खाने की कोई भी फंक्शन करने, काम करने की एक्टिविटी करते हैं, कोई भी फंक्शन करने की प्रक्रिया करते हैं। सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रेशन। उसमें से कुछ है डाइजेशन करने के लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, रेस्पिरेशन करने के लिए भी, और एक्सक्रेशन करने के लिए भी। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स और बोथ। हम लोग जो हैं वो भोजन प्लांट और एनिमल्स दोनों से प्राप्त करते हैं। तो ये क्वेश्चन था ना कि ह्यूमन बींग है जो अपना खाना कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो एनिमल्स और प्लांट्स दो ऐसे माध्यम हैं जिनके द्वारा हम ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स अपना खाना प्राप्त करते हैं। Since we all need food, how can we provide food to large number of people in our country? तो आप सोच सकते हैं कि
हर इंसान को खाने की ज़रूरत है, लेकिन हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, लार्ज पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन को हम लोग कैसे पूरी तरीक़ा से भोजन दे सकते हैं? फूड फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। तो जाहिर सी बात है, अगर बड़े स्केल पर अगर लोगों की खाना की आवश्यकता है खाने की, तो हमें बड़े प्रोडक्शन की भी आवश्यकता पड़ेगी। भोजन जो है बहुत ही अधिक मात्रा में हम उगा के, बड़े स्केल पे उगा के, तब हम बड़े जनसंख्या की पेट भर सकते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। अगर हमको लार्ज पॉपुलेशन पे अगर भोजन प्रोवाइड कराना है, भोजन देना है लार्ज पॉपुलेशन पे, बहुत बड़ी संख्या के लोगों को पेट भरना है, तो हम क्या करेंगे? रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा। यानी हम लोग प्रोडक्शन जो करेंगे वो रेगुलर होगा और प्रॉपर मैनेजमेंट होगा और डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से होगा, तो हम अपने संसाधनों का बहुत बढ़िया से प्रयोग करते हुए पूरी जनसंख्या का पेट भर सकते हैं, वरना ये पॉसिबल नहीं होगा। एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, यानी एग्रीकल्चरल यानी खेती की, कृषि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, कृषि की प्रथा। तो करीब 10,000 ईसा पूर्व पहले ही खेती करने का शुरुआत हो गया था और आज तक अभी तक चल रहा है। तो when plants of the same kinds are cultivated at one place on a large scale is called crop। जब हम सेम काइंड ऑफ प्लांट को हम किसी एक क्षेत्र पे लगाते हैं और बहुत बड़े स्केल पे लगाते हैं, तो अब हम उसको क्रॉप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ wheat means that all plants grown in a field are that of wheat। यानी गेहूं का फसल हम कब कहेंगे? जब किसी फील्ड में वीट का खेती किया हो और चारों तरफ वीट ही वीट हो, यानी गेहूं ही गेहूं हो, लगाया गया हो, तो हम उसको कहेंगे कि ये गेहूं का फसल है, यानी क्रॉप है। You already know that crops are different types like cereals, vegetables and fruit। ये हम पहले से ही जानते हैं कि जो you already know that crops are of different types like cereal, vegetables और fruit। हम ये लोग पहले से ही जानते हैं कि क्रॉप के बहुत सारे प्रकार हैं, जिसमें से सीरियल्स अनाज, वेजिटेबल्स सब्जियां हैं और फ्रूट्स और फल हैं। These can be classified on the basis of season in which they grow। इनको हम लोग क्लासिफाइड करते हैं, इन फसलों को हम लोग क्लासिफाइड करते हैं किसके आधार पे? बेसिस ऑफ सीजन, यानी मौसम के आधार पे कि किस मौसम में कौन सा फसल उगाया जा रहा है, उसके अनुसार हम लोग इसको डिवाइड करते हैं सीजन्स के जरिए। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ी देश है। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। यहाँ का जो जलवायु का कंडीशन है वो अलग अलग है, यानी हर समय सभी जगह पे अलग क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं रहता है। टेम्परेचर कहीं पे अलग है, कहीं पे एक जैसा है, कहीं पे और ज़्यादा टेम्परेचर है, ये कहीं लो है। ह्यूमिडिटी भी उसी है, और वैसे ही यहाँ पे हमेशा
एक साथ में सभी राज्य में बारिश भी नहीं होता है इंडिया में, हमेशा अलग अलग कंट्री में होते, अलग अलग स्टेट में होते रहता है, अलग अलग रीजियंस में, अलग अलग क्षेत्र में होते रहता है। अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन ए डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। इसीलिए हमारे देश के अलग अलग हिस्से में अलग अलग प्रकार के ये फसल लगाए जाते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सीजन के अनुसार जो क्रॉप हैं उनको बांटा गया है। यहाँ पे दो हिस्सों में इसको बांटा गया। तो क्रॉप्स को सीजन के अनुसार दो हिस्सों में बांटा गया है, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप which are sown in rainy season are called kharif crops. The rainy season in India is generally from June to September. तो जो खरीफ क्रॉप है उसको लगाया जाता है रेनी सीजन की शुरुआत के साथ, यानी हमारे तरफ इधर जून जुलाई में रेनिंग सीजन शुरू हो जाती है और सितंबर अक्टूबर तक चलता है। तो सितंबर अक्टूबर के जून जुलाई से लेकर और सितंबर अक्टूबर तक इसकी खेती होती है खरीफ क्रॉप की। और इसमें एग्जांपल में हम लोग कौन कौन से ले सकते हैं, पैडी, धान सबसे ज़्यादा इधर खेती होती है इस सीज़न में। मैजा, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन और खरीफ क्रॉप्स, ये सब एग्जांपल हैं खरीफ क्रॉप्स के। उसके बाद है रबी क्रॉप्स। Rabi crops. These crops grown in winter season October to March is called Rabi crops. तो रबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स हैं जो अक्टूबर में लगाए जाते हैं और मार्च अप्रैल में कटाई हो जाती है। फॉर एग्जांपल रबी क्रॉप्स आर वीट, गेहूँ, ग्राम्स, चना, पी, मटर, मस्टर्ड, सरसों एंड लाइनसीड। ये है इधर तीसी बोला जाता है इसको। Besides the pulses, vegetables are grown during summer at many pulses. तो समर में बहुत सारे वेजिटेबल्स और पल्सेस दाल को भी लगाया जाता है। आगे नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।